दोस्तों, जैसे आपको पता है, हमूराबी टैबलेट एक नया उपक्रम कर रही है, अनसंग हीरोज ऑफ लीगल प्रोफेशन। तो इसी सिलसिले में आज मेरे साथ हैं बाड़ा साहेब भिसे, जिसको पूरा सेशंस कोर्ट मुंबई का बाड़ा के नाम से प्यार से जानता है। तो प्रोबेबली व्हेन आई विल बी टॉकिंग टू हिम, मैं बाड़ा करके ही बात करूंगा उससे। तो ही इज इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन फॉर 33 ईयर्स। 33 ईयर्स से एक्सक्लूसिवली सेशन साइड पे बाड़ा अपनी फाइलिंग का काम कर रहा है अनगिनत एडवोकेट में। वी कैन नॉट काउंट कितने का किया होगा। तो उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे था 33 ईयर्स, ये प्रोफेशन में वो कैसे आए और क्या है। तो बाड़ा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं। ये मैं आपको पूछना चाहूँगा कि ये जो क्लर्क, ये प्रोफेशन में आप आए कैसे? शुरू में मेरा पिताजी का सडनली कंपनी बंद होने के बाद जॉब तो ज़रूरी था, तो फिर मैं मेरा दोस्त के थ्रू एक लॉयर के पास आया, तो उन्होंने मेरे को तुरंत रख दिया। और तब तक तो मेरे को ये भी मालूम नहीं था कि वो लॉयर है, एडवोकेट है। मैंने ज़रूरत थी, मैंने हाँ बोल दिया। जब मैं दूसरे दिन से जब मैं कोर्ट में जाना चालू किया, तब मेरे को पता चला कि मेरे को क्या काम करना है। तब तक मेरे को काम के बारे में भी आइडिया नहीं था कि अब मेरे को किसके साथ जा रहा, क्या काम करना है। मेरे को इंटरव्यू में जो पूछा था मैंने बता दिया था, किधर काम करता है क्या, वो सब बता देने के बाद उसने मेरे को तुरंत कल से आने को बोल दिया था। तो सब मैं उसके साथ जाना चालू कर दिया। और अभी जब भी आप 33 ईयर्स जब आप आए हैं, तो आपको प्रोसीजर कौन सिखाया या आपने खुद ही सीखा उसको? नहीं, वैसे तो मेरे को मेरा जो जिसके साथ मैं था, उन्होंने मेरे को शुरू के 3 दिन सब डिपार्टमेंट लेके जाके सबको बता दिया था, इंट्रोड्यूस किया था कि ये मेरा आदमी है, इससे जो भी प्रॉब्लम आता है तो आप संभाल लेना, इससे आपको कुछ तकलीफ हुआ तो मेरे को बताना। ओके। तो फिर अच्छा सबने मेरे को कोऑपरेट किया। अच्छा, अभी उस समय जो हमारा सेशंस का फाइलिंग डिपार्टमेंट है, वो कहाँ लोकेटेड था? उस वक्त 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पे था। क्रिमिनल का? कहाँ? तो मतलब बेल और एबीए का फाइलिंग कहाँ होता था? बेल, रिवीजन अपील 2nd, और एंटीसिपेटरी बेल, स्पेशल केसेस, सेशन केसेस 3rd फ्लोर, और सिविल डिपार्टमेंट जो है वो 2nd फ्लोर पे अलग जगह था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उस समय की जो प्रोसीजर थी, कोई भी मतलब एक बेल की बोलिए या एबीए की बोलिए, कैसी थी? मतलब ऐसा तकलीफ तो कभी हुआ नहीं, इजी था। अच्छा। हाँ, क्योंकि इतना हेल्थी प्रोसीजर तभी था नहीं। मतलब आज अभी जो प्रॉब्लम्स है कि ये फॉर्म फिलअप करो, वो फॉर्म लगाओ, तभी ऐसा कुछ नहीं था। जो पिटिशन अपन बनाया है उसको टीच करके दे दिया, कोर्ट फी जो लगाने का वो लगा के सबमिट हो जाता था। अच्छा, तो मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं था ना। अच्छा, और उस समय क्वांटम क्या था? मतलब कितनी संख्या फाइलिंग होती थी? तभी साल का नहीं बोला तो भी पेल 2,500-3 हज़ार तक जाता था। अच्छा। साल का। और एबीए भी नहीं बोला नहीं तो भी उतना ही जाता था। और अपील 1,500 के आसपास, रिवीजन अपील 1.5 के आसपास, मतलब वो भी 2 के आसपास जाता था। ओके। और आपने जब ये चालू किया प्रोफेशन, तो आपके जैसे और कितने लोग सेशंस कोर्ट में थे उस वक्त? भी इतना तो पर्टिकुलर नहीं बता सकते, लेकिन बहुत से क्लार्क लोग सेशन में थे, और आज तो उससे डबल है। अच्छा, आज ज़्यादा संख्या है? हाँ। ओके ओके ओके। अभी ये जो आज तो काफ़ी टाइम लगता है सर्टिफाइड कॉपीज़ का, इसका उसका, तो उस समय क्या सर्टिफाइड कॉपीज़ वगैरह मिलता था जल्दी? उस समय मतलब जैसा ऑर्डर रहेगा या अपने को सर्टिफाई क्या मांगता है उसके ऊपर डिपेंड होता था, लेकिन कोई कोई ऑर्डर तो सेम डे भी मिलता था, क्योंकि तभी अपन एप्लीकेशन किया, ऑफिसर ने साइन किया, अगर कॉपी रेडी है, मतलब या ऑर्डर रेडी है, सिग्नेचर हो गए तो तुरंत मिलता था। लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी टाइम लगता है थोड़ा? अभी टाइम लगता है। ओके ओके ओके। मुझे आप बताइए कि ऐसे कोई एडवोकेट है जिनका आपने काम किया और बाद में वो एडवोकेट जज साहब बन गए? हाँ, ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है? अच्छा,
एक मैं ये पूछना चाहूँगा कि इतना लंबा टेन्योर आपने काम किया है, अलग अलग एडवोकेट के साथ काम किया है, तो ऐसा कोई एक आधा अच्छा एक इंटरेस्टिंग कोई किस्सा आपके दिमाग में है कि एक अलग ही चीज़ हुआ था उस वक्त, ऐसा कोई किस्सा एक? अलग ही बोला तो अभी ज़्यादा करके ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक रिवीजन फाइल करते टाइम एक प्रोसेस के अगेंस्ट था रिवीजन, और पार्टी को मालूम ही नहीं था कि उसके अगेंस्ट मैटर है ये है, और जब भी उसको प्रोसेस हुआ तो उसको टाइम निकल गया था, और जब रिवीजन में आए तो ऑर्डर के हिसाब से रिवीजन फाइल होता है 90 डेज, लेकिन प्रोसेस के हिसाब से वो टाइमिंग था, इसलिए वो लेना मांगता था, लेकिन डिपार्टमेंट में नहीं ले रहे थे क्योंकि उनके हिसाब से डिले था, और अपने लॉयर के हिसाब से कि वो डिले नहीं है क्योंकि अपने को प्रोसेस लेट मिला है। तो ये चक्कर में कम से कम 2-3 दिन गया, क्योंकि वो फिर वापस जाके कोर्ट में दिखाने का कि भाई ये इनका कहना है डिले है, या मतलब लॉयर का कहना है कि डिले नहीं है। तो फिर उधर जाके उन्होंने सेटिस्फाई होने के बाद यानी जो भी कोर्ट में चार्ज रहता है वो लोग वो सब वो है या नहीं देखते, फिर उन्होंने एक्सेप्ट करने के बाद यानी हाँ डिले नहीं करके बोलने के बाद भी वो मैटर फिर भी 2 दिन लगा फाइल होके जाने के लिए। अच्छा। तो उसमें बहुत बार बार जाने का, इधर से एजेंट ये पूछने का अभी तक क्यों नहीं हुआ, इधर जाएंगे तो इधर बोलने का नहीं अभी हो जाएगा ये हो जाएगा, ऐसा करके कम से कम 4-5 दिन तो लग गए। अच्छा, लंबा टाइम लग गया। हाँ। और एक कोई आपका किस्सा है, आपने नाश्ता खिलाया था, ऐसा कोई मेरे को बोल रहा था कि कोई अपने डिपार्टमेंट को नाश्ता खिलाया था एक बार? नहीं, एक टाइम ऐसा था कि ऐसे मजाक मजाक में मेरे फर्स्ट बेल एप्लीकेशन था, और पहला ही नंबर लेने का था, तो चलो बोला अपने को अगर पहला नंबर मिला तो अच्छा है। ऐसा ये 10-12-15 साल की बात है, तो मैंने कोशिश किया था कि पहला ही साल का पहला ही नंबर मिले, तो ऐसा मजाक मजाक में नाश्ते की बात है, मैं बोला चल ठीक है ना, नाश्ता में क्या है दे देता हूँ सबको, और ऐसा करके ना मैंने पहला नंबर एक साल में साल का पहला वन ऑफ सो एंड सो ऐसा? हाँ, ऐसा मिलाया था, लेकिन उन लोगों ने ऐसे मेरे से कोई ये नहीं किया कि नाश्ता मांगता ही है, लेकिन मजाक में हाँ। अच्छा, क्या साली मजाक हुआ हो? हाँ। ओके। अभी इतना एक लंबा समय है, तो आपने 33 इयर्स पहले का भी फाइलिंग देखा है, डिपार्टमेंट देखा है, आज भी है, तो ये कंपेयर करके आपको क्या लगता है, मतलब अभी कैसे है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से क्या लगता है आपको इसके बारे में? अभी कॉम्प्लिकेशन अभी तक तो नहीं चल रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन हो रहा है अभी, क्योंकि वो अभी सब ई फाइलिंग का चक्कर चालू है। वापस फिजिकली को 1 महीने का टाइम मिलता है, फिर वापस प्रॉब्लम आता है, डिपार्टमेंट में जाएगा तो बोलते फिर अंडरटेकिंग लिख के लेके आओ, ये सब चक्कर चालू, क्योंकि ई फाइलिंग में स्कैनिंग करो वापस अप्रूवल लाओ, तो वो अप्रूवल में भी प्रॉब्लम जाता है, क्योंकि वैसे अभी ठीक से कुछ हुआ नहीं है। तो मैं मतलब मेरा तो ये कहना है कि देश आगे जाना मांगता है, प्रगति होना मांगता है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर तुमको ई फाइलिंग करना है तो हमारा ना नहीं है, लेकिन फिजिकल भी रखो, ताकि अभी हमारे जैसे जो कोई चीज़ जानते नहीं है अभी तक, तो वो सब दिक्कतें हमको हो रही है। आगे चल के मालूम नहीं अगर टोटली ई फाइलिंग होगा तो हम काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता नहीं, लेकिन अभी जो दिक्कत है उसके ऊपर कुछ ना कुछ होना मांगता है, अगर दोनों रहेंगे तो सफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा, और तो ये भी ई फाइलिंग जैसा भी आपने अच्छा एक टॉपिक बोला, तो ई फाइलिंग आने से आपके काम के क्वांटम भी फ़र्क पड़ा है, कम हुआ है काम? बहुत फ़र्क गिरा है, क्योंकि अभी बहुत से एडवोकेट ऑफिस में बैठ के ही काम कर रहे हैं, तो उधर ही बैठ के कर दे, तो फिर बाद में कभी कभी क्या अगर खाली सिर्फ पेपर ही ला के देना है फिजिकली, तो जूनियर ला के भी दे सकता है, तो फिर अपने तक आने का चांसेस कम रहता है। और अभी फ़िलहाल फिजिकल चल रहा है, इसलिए ई फाइलिंग किया भी तो भी फिजिकल देना ही है, इसलिए कोई हमारे पास आ भी जाते कि भाई ये कर ले करके। और अभी फ़िलहाल टाइम बढ़ रहा है फिजिकल का, तो चल रहा है अभी तक। ओके। अभी मैं एक जनरल सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके जैसे आपने कहा बहुत सारे क्लर्क लोग हमारे सेशन कोर्ट में हैं, सिविल साइड में हैं, तो उनका क्या विचार है ये ई फाइलिंग के ऊपर? अभी सबका तो कहना है कि ई फाइलिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कल उठ के अपने को घर बैठना है, और अभी ये उम्र में अपन घर में भी नहीं बैठ सकते, तो अभी
और हमारा अभी हमारा जो समस्या हम लोग बोलेंगे तो भी किसको बोलेंगे, हमारे लॉयर को बोलेंगे। अभी वो लोग प्रेसिडेंट लेवल पे अभी जो कमेटी रहती है जो भी, वो लोग अपने अपने हिसाब से कोशिश करते हैं, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन अभी ये तरीकी का जो हिसाब है वो तो है, अभी क्या कर सकते हैं उसको। अच्छा, मतलब ई फाइलिंग से चांसेस है कि काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स है, आज की तारीख में प्रॉब्लम्स है, आगे का तो 100% हो जाएगा तो पता नहीं क्या होएगा। लेकिन आपके पास कोई आता है कि मुझे ई फाइलिंग करके, तो ऐसा कोई आता है आपके पास? आते हैं ना, लेकिन अभी क्या होता है, फिजिकल चल रहा है, टाइम दे रहे हैं, इसलिए फिर हम लोग उनको समझा के फिजिकली करके दे देते हैं। अच्छा, बीच में एक दो हमने ई फाइलिंग करी है, ABA का ई फाइलिंग करके फिर फिजिकली दे के नंबर लिया है, हाँ जी, क्योंकि बीच में 1 या 2 दिन टाइम बढ़ा नहीं था, क्योंकि तो ई फाइलिंग ही करना पड़ा था। ओके। लेकिन तभी क्या, वो कोई जूनियर या किसी से अपन लोग करके लेते, तो हर टाइम तो कोई करके देगा नहीं ना। एक और मुझे सवाल पूछना था कि जैसे हमारा ओरिजिनल सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट मुंबई में फाउंटेन में है, उसकी एक बोरीवली डिवीजन निकली दिंडोशी कोर्ट में। बराबर है। तो ये जो दो होने की वजह से भी आपके काम के ऊपर कुछ थोड़ा असर पड़ गया? काफ़ी असर पड़ गया, क्योंकि आधा काम तो टूट गया। और हमारे जैसे को तो, मतलब मेरे जैसे को भी फ़र्क गिरा, क्योंकि मेरा आधा से ज़्यादा वेस्टर्न लाइन का था। मेरे जो मैं जिनका मैं काम कर सकता था वो आधे से ज़्यादा वेस्टर्न लाइन के थे, तो सो उतना काम तो कम हो गया, क्योंकि मैं नहीं जाता उधर, क्योंकि दोनों जगह जाएंगे तो ना उधर का काम होता ना इधर का काम होता। करेक्ट। और ये पूछना है कि अभी इतने बरस में आप कई सारे एडवोकेट से इंटरेक्शन हुआ है आपका, मतलब इनफैक्ट मेरा भी जो फाइलिंग है वो यही करते हैं। तो इतने एडवोकेट्स का होने के बाद आपको कोई फ़र्क लगता है कि पहले के एडवोकेट कैसे थे और अभी के एडवोकेट में कोई ऐसा अलग बर्ताव होता है आपसे, या जूनियर्स आपका काम लेके जाते हैं, ऐसा कुछ है? अभी वैसा तो हो रहा है ना, क्योंकि अभी जूनियर लोग जो है वही ज़्यादा करके भागदौड़ करके वही करने को देखते हैं, तो अपन भी तो उनको मना नहीं कर सकते। अच्छा, डिपार्टमेंट में जाते हैं वो लोग? हाँ, जाते हैं। ओके। तो बड़ा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी एडवोकेट की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि 33 इयर्स में आपने जो सर्विस दी है, सो दैट हमारा फाइलिंग, हमारा सर्टिफाइड कॉपी जो भी है वो इजीली हुआ है। बिकॉज मैं मेरी तरफ से बोलता हूँ कि मेरे सिर्फ इतना करता था, बेसिक पिटिशन करके मैं इनको देता था, इसके बाद जो भी करना है सिर्फ यही करते थे। सो ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। और हमूराबी टैबलेट की तरफ से ये छोटा सा आपको मोमेंट है आपके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद।